सब्जी चोर बहू। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में ममता नाम की एक बहू थी। ममता को बचपन से ही खाने में बहुत रुचि थी, लेकिन एक अजीब सी आदत भी थी, उसे सब्जियां चुराने का शौक था। लेकिन वह इसे कभी भी खुद पर नहीं मानती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर किसी को पता चलता तो लोग क्या कहेंगे। ममता का पति मनोज और उसकी सास सरला देवी दोनों ही बहुत अच्छे और मेहनती लोग थे। सरला देवी घर के सारे काम संभालती थी, जबकि मनोज खेतों में काम करता था। ममता ने घर की जिम्मेदारी संभालने का वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी आदतों में खो गई। एक दिन सरला देवी ने रसोई में देखा कि उनके पास जो सब्जियां थी वह अचानक कम हो गई थीं। उन्होंने मनोज से पूछा, बेटा, क्या तुमने कल खेतों से लाए गए सब्जियों को ठीक से रखा था? मनोज ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैंने सब्जियां अच्छी तरह रखी थीं। मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी कहाँ चली गईं। सरला देवी को कुछ समझ नहीं आया। फिर अगले कुछ दिनों में यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन सरला देवी ने ममता से बात की, बिटिया, क्या तुमने रसोई में रखी सब्जियां देखी हैं? वे जल्दी ही खत्म हो जा रही हैं। ममता मुस्कुराई और कहा, माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। शायद हम सबको ज्यादा खाना चाहिए। सरला देवी को शक हुआ, लेकिन वह सीधे कुछ नहीं बोल पाई। वह सोचने लगी, क्या ममता कुछ गड़बड़ कर रही है? समय बीतता गया और सरला देवी ने महसूस किया कि किसी न किसी तरीके से रसोई में सब्जियां हमेशा गायब हो जाती। एक दिन सरला देवी ने तय किया कि वह ममता की आदतों पर ध्यान देंगी। उन्होंने एक शाम को रसोई की खिड़की के पास खड़े होकर देखा। रात को जैसे ही ममता को लगा कि सब सो गए हैं, उसने रसोई से कुछ ताजगी से लाकर रखी हुई सब्जियां चुरानी शुरू की। वह धीरे धीरे सब्जियां अपने बगैर किसी को बताए खा जाती। सरला देवी ने सब कुछ देखा और समझ लिया कि ममता क्या कर रही है। अगली सुबह सरला देवी ने ममता को बुलाया। बिटिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ममता थोड़ी चौंकी, क्या माँ जी? सरला देवी ने उसे प्यार से समझाया, मुझे पता चला है कि तुम रसोई से सब्जियां चुराती हो। क्या तुम यह नहीं समझती कि यह हमारी मेहनत का पैसा है? ममता का चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि अब सरला देवी को सच पता चल चुका है। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता था कि मैं यह गलती कर रही थी। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, बस मुझे यह आदत बन गई थी। सरला देवी ने उसे प्यार से समझाया, बिटिया, हमें किसी चीज का चोरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम जितनी मेहनत से अपनी चीजें कमाते हैं, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। ममता ने सरला देवी की बातों को ध्यान से सुना और वह पछताई। वह समझ गई कि उसने क्या गलत किया था। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अब कभी इस गलती को दोहराएगी नहीं। अगले दिन ममता ने अपनी सास से माफी मांगी। माँ जी, मुझे जो गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं अब कभी भी यह गलती नहीं करूँगी। सरला देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिटिया, हम सभी से गलती हो जाती है, लेकिन हमें अपनी गलतियों को समझकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अब ममता ने अपना जीवन बदल लिया था। उसने रसोई में खुद को व्यस्त रखा और सब्जियां सहेज कर रखने का तरीका सीखा। अब घर में कोई भी चीज चुराई नहीं जाती थी। ममता ने समझा कि सच्चे रिश्ते और मेहनत की अहमियत क्या है। समय के साथ ममता का परिवार खुशहाल रहा और सरला देवी को अपनी बहू पर गर्व था। उन्होंने ममता को यह सिखाया कि मेहनत से कमाई गई चीज का मूल्य ही सबसे बड़ा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मेहनत की कीमत समझनी चाहिए।